हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे और चैप्टर 2 की बात करेंगे, या हम कहें चैप्टर 2, जिसको हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स का हिंदी में नाम होता है बहुपद। देखिए नाम से पता चल रहा है बहुपद, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक पद। मोनो का मतलब एक होता है और मियल का मतलब होता है पद या टर्म, एक पद। मोनोमियल के बाद में यदि दो पद की बात करें, ठीक है, दो पद जिसको बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल भी आपने पढ़ा होगा, ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन पद हों, ठीक है, उसको ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। दोस्तों 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होंगी। पहली तो होगी शून्यक, और दूसरी चीज़ जो पढ़ी होगी, शून्य का मतलब होता है जीरो, ठीक है। और उसके बाद में आपने ये भी पढ़ा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अनुसार ही हम पॉलिनोमियल्स को या मोनोमियल्स को, बाइनोमियल्स को, ट्राइनोमियल्स को, इनको परिभाषित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है पावर्स। पावर्स का मतलब होता है घात, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी 2x² प्लस x प्लस 5। तो अगर मैं इस इक्वेशन को नाम देना चाहूँ कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो इसको मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम घात है, अधिकतम इसकी घात क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की है, ठीक है। x की पावर 2 है, मैक्सिमम घात 2 है। इसका मतलब ये हो गया द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण हो गया, जिसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, द्विघातीय हो गया। और इसकी जो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री जो होगी, डिग्री इज इक्वल्स टू 2। जो मैक्सिमम घात होगी उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। और ये द्विघातीय समीकरण हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखकर मैं आपके सामने लिखता 2x प्लस 5। तो ये 2x प्लस 5, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम घात क्या है? मैक्सिमम घात है 1, क्योंकि x की घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 घात है इसकी। और ये इक्वेशन कौन सी होगी? ये हो गया रेखीय समीकरण, रेखीय, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर। और इसकी अगर मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखूं तो डिग्री क्या होगी इसकी? इसकी डिग्री होगी 1, इसकी डिग्री होगी 1। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, ये रिवाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों जब हम 2.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो 2.1 एक्सरसाइज में केवल और केवल ग्राफिकल मेथड दे रखा है, और हमको ये पहचानना है ग्राफिकल मेथड में कि इनकी जीरोज कितने होंगे, शून्य कितने होंगे। कोई ग्राफ दे दिया जाएगा तो उसमें हम कहा जाएगा हमसे कि इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब चूंकि हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनके साथ साथ हमने रेखीय मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, द्विघातीय, ये किस प्रकार से बनते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं? ये पावर्स के अनुसार बनते हैं। मतलब अगर पावर 2 है, इसका मतलब द्विघाती हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अगर मैं एक इक्वेशन और लिखता 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 6, इस प्रकार से। अब देखिए मैक्सिमम घात क्या होगी? मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री जो हो गई, ये डिग्री तो हो गई इसकी 3, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। और दूसरा ये कौन सा समीकरण हो गया? ये समीकरण हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये बात होगी। अब जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बात भी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। सपोज कीजिए मैं इसी समीकरण की बात करता हूं, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये एक समीकरण है, ठीक है ना, या फिर हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन है तो इसके जीरोज, शून्यकों की शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो शून्य ज्ञात करते समय शून्यक, या फिर हम कहेंगे जीरो, कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों ये जो x है, इस x के स्थान पर हम कोई ऐसी संख्या रख दें या ऐसी संख्या का मान प्रतिस्थापित कर दें कि इस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो कैसे रखेंगे? या तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहां से मिटा दूं,
या तो आप क्या करोगे, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कि ये जो इक्वेशन है 2x + 5 = 0, इसमें से x की टर्म एक तरफ लिख लेंगे और 5 की पक्षांतर करके इस तरफ कर देंगे। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 2x बराबर इस 5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और x बराबर जब x का मान निकाल लेंगे तो -5/2। तो ये क्या हो गया, इसका एक शून्य हो गया, इसका एक जीरो हो गया, कि अगर इस x के स्थान पर यदि हम -5/2 को रख दें तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख के देख लीजिए, 2 × -5/2 + 5। तो आप देखोगे 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यह -5 है और +5, जब +5 में -5 को जोड़ोगे तो अपने पास में क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक 0 हो गया। तो ये 0 निकालने का तरीका, टू फाइंड zeros of पॉलिनोमियल, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने का तरीका, शून्यक ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे द्विघातीय समीकरण लिख दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं, 2x² + 5x - 4 = 0। ये द्विघातीय समीकरण है। तो इस द्विघातीय समीकरण में x की जगह पर, अब चूंकि नंबर लाइन में हमको पता है कि 0 से ये 0 जो है मिड पॉइंट है, राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन पर 0 के इस तरफ 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3। अब एक एक नंबर को आप रखते जाइए, किसके स्थान पर, x के स्थान पर। जिस नंबर से जो नंबर x के स्थान पर रखा है, अगर उससे इस समीकरण का मान पूरा का पूरा 0 आ जाए कैलकुलेशन करने के बाद में, इसका मतलब वो क्या है, इसका 0 है। जैसे सपोज कीजिए मैंने -3 रख दिया, तो 2 × -3 का स्क्वायर करूंगा प्लस 5 × -3 रखूंगा -4। अब कैलकुलेशन करके देखेंगे, अगर मान लीजिए इसका मान 0 आ गया तो इसको शून्य हो गया, शून्य क्या हो गया, -3, इसका शून्य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम मान रखते जाएंगे और पता करेंगे कि शून्य किस प्रकार से हमको मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो भी हमको शून्य मिलेंगे, 0 मिलेंगे, उनका हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। क्योंकि 2.1 में हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही गिवन होगा, तो हम क्या करते हैं, ये मान के चलिए कि मेरे पास में एक इक्वेशन है और इक्वेशन मैंने ले ली y = 2x + 3। एक इक्वेशन मेरे पास में इस प्रकार से लिखी हुई है। अब शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, पहली बात तो 0 निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2x + 3 को 0 के बराबर रख लेंगे और इस 3 को पक्षांतरण करके ट्रांसफर करके इस तरफ लेके जाएंगे तो 2x = -3 हो गया और x = हो गया -3/2। ये बात समझ में आ गई कि इसका 0 है वो -3/2 है, ठीक है। और ये कौन सा समीकरण है, ये रेखीय समीकरण है या फिर लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सा है, लीनियर इक्वेशन। और ये ऐसा हमने क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात है, अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 है। मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, 1 है, ठीक है। अब शून्यक हमने ज्ञात किया, ठीक है, शून्यक तो ये आ गया। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ग्राफ पर कैसे इस इक्वेशन को प्रदर्शित करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर हम कहेंगे ग्राफीय निरूपण। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर y = 2x + 3। और मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर लाइन पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बाईं तरफ चलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, दाईं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो हम कोई दो नंबर्स हम ले लेंगे, मान लीजिए हमने -2 और 2 ले लिया, तो पहले तो x की जगह -2 रखेंगे, x = -2, ये हमने पुट कर दिया। तो y = क्या हो गया, 2 × -2 + 3, 2 2 जा 4, -4 + 3 = -1। तो जब हमने x = -2 लिया तो y बराबर हमारे पास में आया -1,
फिर हम x बराबर 2 ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू x की जगह पर फिर 2 रख दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 मतलब 7 आ गया। तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 7। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ नंबर लाइन जैसा ही होता है। तब देखिए ये ग्राफ हो गया इस प्रकार से, राइट साइड में चलेंगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 6 7, और इस ऊपर की तरफ चलेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। जब बाईं तरफ चलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं -2 -3 -4 इस प्रकार से, और नीचे की तरफ चलेंगे जब भी माइनस के नंबर्स आते हैं -2 -1 -1 -2 -3 -4। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये तो हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, और जो इन दोनों को काटता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 0 0, मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक। निर्देशांक मतलब किसी भी संख्या को, किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी 0 है, ये भी मतलब हम कह सकते हैं नंबर लाइन है, और ये भी एक नंबर लाइन है, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट 0 है और इस वाली का भी 0 है। इसका मतलब इसके निर्देशांक कितने हो गए 0 हो गए। अब हमको रिप्रेजेंट करना है x जब -2 है तो y -1 है, -2 इस तरफ है x में, ये x एक्सिस है, तो -2 और -1 मतलब ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, और इसके निर्देशांक हो गए -2 -1। और दूसरा हमसे लिखा हुआ है x जब 2 है तो y है 7, जब x पर 2 है तो y पर कितना होगा 7। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये पॉइंट है, इसके निर्देशांक कितने हैं 2 और 7। तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। जब स्केल की सहायता से हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये इस पॉइंट से और ये पॉइंट 3 पर होकर इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, पॉइंट 3 पर मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर 1 और -2 के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर कहीं मिलेगा, और जहाँ ये x अक्ष को काटता है, जहाँ ये x अक्ष को काटता है तो इस x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे x अक्ष पर। तो x अक्ष पर जहाँ पर काटेगा तो आप जब स्केल की सहायता से काटोगे तो माइनस की साइड में काट रहा है तो -3/2 होगा, और चूंकि ये y अक्ष क्या है 0 है तो 0, -3/2 और 0, और y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पर 3 है, तो इसके दो निर्देशांक हमको मिल गए। पहला तो हमको मिल गया x अक्ष का जो -3/2 और 0, मतलब y अक्ष पर तो 0 है और x अक्ष पर -3/2 है। सेम अगर इसकी बात करें तो ये x अक्ष पर तो 0 है और y अक्ष पर 3 है, ठीक है, ये मिल गए। तो ये निर्देशांक किसके हो गए, ये निर्देशांक जो हमने ये मानी थी 2x y = 2x + 3, ये किसके हैं y = 2x + 3 के निर्देशांक है x अक्ष पर, ठीक है। ये तो हो गया एक लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, ये तो हो गया एक लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है y = 2x + 3, इसका 0 क्या था, इसका शून्य क्या था -3/2। तो हम ये कह सकते हैं इस बिंदु का जो निर्देशांक है x अक्ष पर वो उस वहाँ पर होगा जहाँ पर ये इसको प्रतिच्छेद करेगा x अक्ष को। ये इक्वेशन है, जब हम इसको इस प्रकार से शो करेंगे तो ये इस x अक्ष पर -3/2 पर जो है प्रतिच्छेद करता है या फिर कट करता है, तो यही इस बिंदु के क्या होंगे निर्देशांक होंगे -3/2। अब हम एक लेते हैं, ये तो हमने ली थी लीनियर इक्वेशन, अब हम लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की बात करते हैं। जब द्विघात समीकरण हमने लिया, मान के चलिए हमने एक द्विघात समीकरण ले लिया x² - 3x - 4 y = ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है इसकी, ठीक है। तो अब इसके जीरो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो बात आती है इसकी जीरोज। तो जीरो हम निकालेंगे x के स्थान पर, x के स्थान पर कुछ वैल्यू रखेंगे हम, -1 -2 -3, ठीक है, -4 या इस प्रकार से 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जिस वैल्यू को रखने पर, इनमें से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, अनंत तक रख सकते हैं, जिस वैल्यू को रखने पर इस समीकरण का मान किसके बराबर आ जाए 0,
वही क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। तो -1 से शुरुआत करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखिए समीकरण क्या थी, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। तो x की जगह -1 रख दीजिए, -1 स्क्वायर -3 -1 -4 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया। देखिए ये हो गया 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, और ये -4 है, 3 + 1 4 -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका एक क्या है, शून्यक है, इसका एक शून्यक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 2 रख के देखते हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया 4 -3 2 जा 6 -4, तो क्या ये 0 हो रहा है, क्या ये 0 नहीं हो रहा। 3 रख के देखिए, 3 3 जा 9 माइनस में रख रहे हैं तो प्लस 3 3 जा 9 -4, क्या 0 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे अपन माइनस में चलेंगे तो माइनस में तो 0 होने वाला नहीं है। 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -4, ये भी नहीं हो सकता। प्लस का 1 रखें तो जब प्लस का 1 रखेंगे यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर -3, 1 -3 -4, क्या ये 0 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 -3 2 जा 6 -4, क्या 0 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऐसे ही 3 रखेंगे तब भी 0 नहीं होगा। 4 रख के देखिए, x स्क्वायर -3x -4, इसमें 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 -12 -4। आप देखोगे यहाँ पर हो रहा है प्लस का 16 और ये माइनस का 12 और माइनस का 4 माइनस का 16 हो गया, तो 16 - 16 0 हो गया। इसका मतलब कि जो 4 है वो 4 भी क्या है, x = 4 रखने पर भी इसका मान 0 हो जाता है इस समीकरण का, तो ये भी एक 0 है। इसका मतलब 2 0 हमारे पास में आ गए, x = -1 और x = 4। अब हमको क्या करना है, जैसे हमने इस समीकरण में x की वैल्यू पुट की थी, करना वही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इन चीज़ों को वापस रखेंगे, x की वैल्यू जो है इसमें से वापस पुट करेंगे और हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, वैल्यू हम y की निकालेंगे। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ तो 0 आ गया हमारे पास। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफीय निरूपण के लिए, ग्राफीय निरूपण के लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं इस प्रकार की हमने टेबल बना ली और यहां पर लिख दिया x और यहां पर लिख दिया y। जब x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू भी कुछ आएगी। मतलब हमने इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली x स्क्वायर -3x -4, इसमें और ये किसके बराबर है, y के बराबर, जो हमने कह दिया। अब x की वैल्यू हम मान के चलते हैं, हम x की वैल्यू रखते हैं -2 रखते हैं शुरुआत में। अब -2 रखने से हमारे पास में क्या वैल्यू आई, -2 का स्क्वायर -3 -2 -4 इज इक्वल टू, अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 -4, तो ये कट जाएगा, हमारे पास में y की वैल्यू आई 6। अब फिर हम वापस करते हैं, -1 रखते हैं, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। इस प्रकार से रख के चलते हैं, 5 तक रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको वापस मिटाता हूँ और मिटाने के बाद में वापस हम x की जगह क्या रखेंगे, -1, तो x स्क्वायर -3x -4। अब देखिए जब आपने -1 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 रख देता हूँ। वापस रखते हैं, जब 0 रखेंगे x की जगह तो 0 का स्क्वायर -0 -4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, -4। आप पुट करके देखना। फिर 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, 1 -3 -4, ये कितना हो गया, -7, 1 - 7 इज इक्वल टू -6, तो हो गया -6। उसके बाद में हम 2 रख के देखते हैं, तो हमने 2 रखी तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, 2 2 जा 4 -3 2 जा 6 -4, 4 से 4 कट गया तो -6 आ गया हमारे पास में। ये तो 1 रखने से 2 रखने से आई -6।
तो इसको भी रख दिया हमने, यहाँ भी 2 रखने से भी -6 वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे 3 रखकर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 × 3 -4, 3 3 जा 9, -3 3 जा 9, -4, 9 से 9 कट गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई -4। 4 रखेंगे, 4 रखो, 4 का स्क्वायर, -3 × 4 -4, 4 4 जा 16, -12 -4, तो इसका मान कितना आ गया 0। 0 हम निकाल ही चुके थे, x बराबर 4 रखने पर इसका मान 0 हो जाता है। अब 5 रखिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर -3 × 5 -4, 25 -15 -4, तो ये हो गया कितना 19, तो 25 में से 19 गए तो कितना आया 6 बचा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6। ठीक है, उसके बाद अब इतनी वैल्यू ठीक है हमारे पास में, 6 को नहीं लेते हैं, ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास में आ गई। और इस टेबल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब x की वैल्यू हमारे पास में -2 है तो y की वैल्यू 6 है, क्योंकि यहाँ पर तो हम ग्राफ बनाएंगे। -1 रखने पर 0 आती है, 0 रखने पर -4 आता है, 1 रखने पर -6 आता है, 2 रखने पर -6 आता है, 3 रखने पर -4 आता है, 4 रखने पर 0 और 5 रखने पर 6 आता है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको रफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। इस तरफ आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स 5 6 7, यहाँ पर आएंगे माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, और -6। इस तरफ भी माइनस के आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे भी माइनस के आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये 0 0 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0 0 हो गए, ये x अक्ष हो गया और ये y एक्सिस हो गया, y। ठीक है, अब देखिए x अक्ष पर जब -2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 6 आई। तो हम पहले तो x लेते हैं, माइनस का 2 है और y पर कितना है प्लस का, ये सारे प्लस के हैं, ठीक है ना, ये माइनस के नहीं है, प्लस के हैं। ये ऊपर की साइड में प्लस के 6 आया, तो -2 x पर और y पर 6, तो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर, एक पॉइंट आ गया जिसको हम नाम दे दिया a। फिर जब x की वैल्यू -1 रखी हमने तो y की वैल्यू आई 0। जब x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 0 ही आई, इसका मतलब इसी पॉइंट पर हो गया, ये इसी पॉइंट पर हो गया, इसका नाम दे दिया b। जब x की वैल्यू 0 रखी हमने तो y की वैल्यू आई -4। जब x की वैल्यू, ये x वाली लाइन है, यहाँ पर 0 है, तब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, नीचे की तरफ -4, ये 0 हो गई, -4 हो गया, इसको नाम दे दिया c। जब x की वैल्यू 1 रखी हमने तो y की वैल्यू कितनी आई, -6। x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है और -6 नीचे है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको नाम दे दिया d। जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आई -6। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आ गई -6, ये इसी के पास में आ जाएगी, इसको नाम दे दिया e। जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आ गई -4। x की वैल्यू 3 रखी है और y की वैल्यू आ गई -4, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4 के सामने, इसको नाम दे दिया f। जब x की वैल्यू 4 रखी हमने तो y की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब इसी पॉइंट पर आ गया, इसको नाम दे दिया g। और जब x की वैल्यू 5 रखी हमने तो y की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 5 ये रही और y की वैल्यू होगी 6 यहाँ पर, इस प्रकार से 6 के सामने ये हो गई h। अब हमको क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है, a से b को मिलाया, b से c को मिलाया और c को फिर d से मिलाया, फिर d से फिर e को, e से f को g से h को, इस प्रकार से। तो आप देखोगे इस प्रकार की एक शेप बन रही है, ये वाली। मैं दूसरा चौक ले लेता हूं, इस प्रकार की एक शेप बन रही है, इस प्रकार की, और इसे क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, परवलय, हिंदी में कहते हैं परवलय। अब दोस्तों अगर हमको ये पता करना हो कि शून्यकों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमको, शून्यकों के निर्देशांक। अब ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं
कि ये जो ग्राफ आपको दिया जाएगा वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, और जहां जहां पर काटता है वही उसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। देखिए पहली चीज, ये यहां पर काट रहा है, कौन से पे काट रहा है, -1 पर, तो यहां -1 है, यहां पर काट रहा है एक, तो दूसरा कहां काट रहा है, 4 पर, ये 4 पर कितनी बार काट रहा है, 2 बार। ये ग्राफ इस ग्राफ को 2 बार, मतलब इस एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, इसका मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। और कौन कौन से होंगे, एक तो काट रहा है -1 पर और दूसरा काट रहा है 4 पर, इसका मतलब एक शून्यक तो हो गया -1 और दूसरा शून्यक हो गया 4। क्या हमने ये के ये निकाले थे क्या, एक शून्यक तो -1 था और दूसरा शून्यक था 4। तो कुल मिलाकर बात यह है, आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई ग्राफ आपको गिवन हो और वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, अगर एक बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 1, अगर एक भी बार नहीं काट रहा है इसका मतलब शून्यकों की संख्या 0, 2 बार काट रहा है तो शून्य कितने होंगे, 2, 3 बार काट रहा है तो शून्य कितने होंगे, 3, 4 बार काट रहा है तो शून्य कितने होंगे, 4। ठीक है, इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अब चलते हैं 2.1 के ऊपर, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए मेरे पास में क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 एक ही है, इसमें नीचे दी गई आकृति की प्रत्येक स्थिति के लिए इक्वेशन दे रखी है p ऑफ x के लिए जीरोज या फिर शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको एक इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट है इस प्रकार से एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ पॉइंट दे रखा है, और जो रेखीय समीकरण बन रहा है वो इस प्रकार का बन रहा है। नंबर दूसरा है जिसमें इस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी हैं, ये पॉइंट ओ है और इस प्रकार से लाइन आई हुई है। तीसरा हमको दे रखा है थर्ड, जिसमें ये एक्स वाई एक्सिस है और हमको इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। चौथा हमको दे रखा है, ये इस प्रकार से दे रखा है। पांचवा हमको दे रखा है, ये एक्स वाई एक्सिस है और इस प्रकार से ये नीचे से है, इस प्रकार से वापस नीचे जा रहा है, इस प्रकार से एम शेप का है। 5 हम देख लेते हैं। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी ग्राफ दे रखा हो तो उस ग्राफ में हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार वो ग्राफ कटा हुआ है। तो क्या इसमें एक्स एक्सिस पर कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है, वाई एक्सिस पर कटा हुआ है, हमको केवल एक्स एक्सिस से मतलब है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ग्राफ कटा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसके शून्यक कितने होंगे, कितने जीरो होंगे, 0, मतलब कोई भी शून्यक नहीं होगा। जब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और इस एक्सिस पर एक बार ग्राफ कटा हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट एक बार ग्राफ कटा हुआ है, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे, इसकी 0 होंगी 1, ठीक है, इसके शून्य कितने होंगे, शून्यक होगा 1, शून्य कितने होंगे, 1 शून्यक होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर इसकी बात करते हैं थर्ड की, एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार कटा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये वाला जो पैराबोला है, ये किस प्रकार से काट रहा है इसको, एक तो यहाँ पर काट रहा है 1, दूसरा यहाँ पर काट रहा है 2 और तीसरा यहाँ पर काट रहा है। इसके कितने शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक होंगे 3 बार ग्राफ काटा हुआ है, इसका मतलब इसके शून्यक 3 होंगे, 0 कितनी होंगी, 3। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ग्राफ 1 और 2 बार काटा हुआ है, इसका मतलब इसके शून्यक कितने होंगे, इसके शून्यक होंगे 2, इसके शून्यक कितने होंगे, 2। जब हम फिफ्थ की बात करते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर कितनी बार कटा हुआ है, एक तो यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है। तो 1 2
3 and 4। तो कितने शून्यक होंगे? इसके शून्यक होंगे 4। इसके शून्यक कितने होंगे? 4। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि चूंकि प्रश्नावली छोटी सी थी, अगर आप लास्ट में इसको पूरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और आप डायरेक्टली 2.1 की बात करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो लर्नर्स है जिन्होंने 9th क्लास पूरे अच्छे से नहीं पढ़ी है लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज किया था, जीरोज़ निकालने का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए, और फिर इसको कैसे हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं वो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ 2.1 का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और जो हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरी की पूरी आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।